शार्दूल विक्रीडितम। प्रिय बच्चों, अब हम आपको शार्दूल विक्रीडित नामक छंद से परिचय कराते हैं। यह पहले बताए गए छंदों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि अभी हमने जिन छंदों का परिचय पहले दिया है वे 17 अक्षर वाले हैं। प्रत्येक चरण में 17 अक्षर हैं उनमें। और शार्दूल विक्रीडित एक ऐसा छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 19 अक्षर हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यह अब तक व्याख्यात किए गए सारे के सारे छंदों में सबसे ज़्यादा लंबाई वाला है। शार्दूल विक्रीडित का अर्थ क्या है? शार्दूल कहते हैं बबर शेर को, और विक्रीडित का मतलब है उसकी क्रीड़ा, उसकी उछल कूद। आपने शेर को या शेर के बच्चों को या दोनों को मिल करके आपस में खेलते हुए देखा होगा। जब शेर आपस में उछल कूद करते हैं तो उसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। उनकी उछाल कितनी लंबी होगी, कितनी छोटी होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी दूर तक दौड़ेंगे, भागेंगे, ये बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी मस्ती में खेल खिलवाड़ करते हैं। इसी प्रकार ऐसा लगता है जैसे इस छंद में प्रयुक्त होने वाले अक्षर आपस में खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। शायद इस छंद की इसी विशेषता को भांप करके हमारे आचार्यों ने इसका नाम ही रख दिया शार्दूल विक्रीडितम। अब आप देखें कि इस छंद में जो इस प्रकार का भाव व्यक्त किया गया, तो वही चीज इसके लक्षण में भी आती है। मैं पहले आपको एक श्लोक सुनाता हूं और उस श्लोक में आप इस बात की परीक्षा करें जो मैंने अभी आपको बताया कि लघु और गुरु अक्षर किस प्रकार इसमें बारी बारी से आते हैं। एक श्लोक है, एक पद्य है कविकुल गुरु कालिदास का, जो उन्होंने अपने अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में लिखा है। और यह पद्य जो महर्षि कण्व की पुत्री शकुंतला है, जब उसकी विदाई होती है, वह अपने ससुराल जाने लगती है हस्तिनापुर, तो उस समय उसके पिता महर्षि कण्व उसको विदाई देते हैं, उसको विदा करते हैं। और विदा करते समय वो जंगल के जितने वृक्ष हैं उन सब को संबोधित करके ये कहते हैं कि हे वन के वृक्षों, आज यह शकुंतला जो आपकी बहन की तरह है, आज यह शकुंतला जा रही है, अपने पति के घर जा रही है। आप सब लोग इसको जाने की आज्ञा प्रदान करें। और इसी संदर्भ में ये बताते हैं कि कौन शकुंतला जा रही है। वह शकुंतला जा रही है जो कि बिना आप लोगों के थाले में पानी सींचे कभी स्वयं पानी नहीं पीती थी। यद्यपि उसको फूल पत्तियों से बड़ा प्रेम था श्रृंगार करने का, आभूषण बनाने का, लेकिन मारे स्नेह के कभी आपका एक फूल भी नहीं तोड़ती थी कि आपको कष्ट होगा। और जब पहली बार आप लोगों की टहनियों में फूल आते थे तो वो नाचती थी, गाती थी, एक उत्सव मनाती थी, क्योंकि उसने कभी आप लोगों को वृक्ष के रूप में नहीं देखा, वृक्ष की आंखों से नहीं देखा। उसने सदैव आपको सगे भाई की तरह अनुभव किया। तो ऐसी यह आपकी भगिनी, आपकी यह बहन शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है। आप सब भाई लोग उसको मिलकर के विदा दें, विदा करें। बच्चों, ये एक अद्भुत कविता है। सारे संसार में शायद ही किसी कवि ने ऐसी कविता लिखी हो कि जहाँ पर जो चेतन जगत के प्राणी हैं, मनुष्य, उनको और जो वृक्ष हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं माना गया। महाकवि कालिदास का ये दृढ़ विश्वास था कि हमारे अगल बगल फैली हुई जो प्रकृति है, जो हमारे वनस्पति जगत के सदस्य हैं, वे सब भी हमारी तरह अनुभूतियों से संपन्न हैं। वे सब भी स्नेह, प्रेम, क्रोध, इन सब भावों को पहचानते हैं। और इसीलिए महाकवि कालिदास को जड़ और चेतन का समन्वय करने वाला महाकवि माना जाता है। आइए
इस कविता को पढ़ते हैं जिसमें शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्माश्वपीतेषु या। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या। नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। आद्येवः कुसुमप्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। बच्चों देखो, इसमें पातुम, पा तुम दोनों गुरु अक्षर हैं, न लघु अक्षर है, प्र लघु अक्षर है, थ लघु अक्षर है, मम फिर जो है गुरु अक्षर हो गया, व्य व फिर लघु अक्षर हो गए, स्या के कारण वह दीर्घ हो गया, यानी लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। इस प्रकार से ये अक्षर खेल कर रहे हैं जैसे कि कोई सिंह के शावक आपस में बैठ करके धमा चौकड़ी करें, आपस में खेल खिलवाड़ करें। तो इस तरह से ये छंद लिखा जाता है और यही इसके नामकरण का रहस्य है। अब आइए इस छंद के लक्षण पर विचार करते हैं। लक्षण दिया है हमारे आचार्य ने, सूर्यास्वैर्यदि महसजौ सततगाह शार्दूल विक्रीडितम। इसको ध्यान से समझें। सूर्यास्वैः, ये दो बातें कही गई इस छंद में यति को लेकर के। इस छंद में सांस आपकी कहाँ कहाँ रुकेगी, कहाँ कहाँ विश्राम लेगी। तो कहा कि सूर्याश्वैः, सूर्याश्वैः, सूर्य और अश्व, सूर्य और अश्व इन दोनों शब्दों से संकेतित है जो संख्या, उस संख्या वाले अक्षर पर सांस का विराम होगा। तो सूर्य, सूर्य कहते हैं आदित्य को, और हमारे पुराणों में आदित्य जो है 12 माने गए हैं। एक दिन मैंने और पहले बताया है आपको कि अदिति और कश्यप के जो 12 पुत्र हैं उनमें देवराज इंद्र सबसे बड़ा है और उपेंद्र यानी भगवान वामन सबसे छोटे हैं। तो कुल मिलाकर के 12 आदित्य माने जाते हैं, देवता लोग 12 भाई हैं। तो सूर्य कहने से 12 का बोध होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस छंद में, शार्दूल विक्रीडित छंद में 12वें अक्षर पर सांस विश्राम लेती है। और दूसरा विश्राम कहाँ आएगा? सूर्य अश्वैः, अश्व संख्या पर। अश्व माने होता है घोड़ा। तो घोड़े का तात्पर्य यहाँ पर है भगवान सूर्य के रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं उन घोड़ों की संख्या। और पुराणों में ये वर्णन किया गया है कि भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं, इसलिए अश्व का तात्पर्य है 7। तो बच्चों ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इस छंद में पहली यति, पहला विश्राम जो है आदित्य यानी जो है 12वें अक्षर पर और फिर 7वें अक्षर पर यति होगी। अब आइए इसके लक्षण पर विचार करते हैं। लक्षण क्या है इसका? मह सजौ सततगाह, यानी मगण, सगण, जगण और फिर सगण और 2 तगण और अंत में गुरु। और इसका स्वरूप क्या होगा? बिल्कुल स्पष्ट है। मह यानी मगण, मस्त्रिगुरु, इसमें तीनों अक्षर गुरु होंगे। इसके बाद है सगण, सोंत गुरु, सगण में अंतिम अक्षर गुरु होगा, प्रारंभ के दोनों लघु होंगे। इसके बाद है जगण, जो गुरु मध्यगतः, जगण में गुरु अक्षर मध्यगत होता है, यानी प्रारंभ और अंत के अक्षर जो है लघु होंगे। फिर आया सगण, सोंत गुरु, इसमें अंतिम अक्षर जो है गुरु होगा, प्रारंभ के दोनों लघु होंगे। और इसके बाद बच्चों 2 आएंगे तगण, दोनों एक ही क्रम में आएंगे दोनों तगण। तगण का रूप होता है अंत लघुस्तः, माने अंतिम अक्षर जिसमें लघु होता है,
प्रारंभ के दोनों गुरु होते हैं उसे कहते हैं तगण, और एकदम अंत में आएगा एक गुरुवर्ण। अब यदि इसको आप एक क्रम में पूरा का पूरा व्यवस्थित कर दें और उसको एक बार अपने मन में गुनगुनाएं, तो इस छंद का जो चरण है वो कुछ इस प्रकार आपके मन में आएगा। ना 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 न न ना न ना न न न ना 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 न ना ना न ना 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 न न ना न ना न न न ना 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 न ना ना न ना केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारान् चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालङ्कृता मूर्धजा वाण्येका समलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणं ना 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 न न ना न ना न न न ना 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 न ना ना न ना। अच्छा लगा ना? मैंने पूरे छंद को और उसकी गति को, उसके लक्षण को एक दूसरे से मिला करके कहा है। इसी तरह से आप भी अन्य जितने भी आपको अन्य श्लोक मिले, अन्य छंद मिले शार्दूल विक्रीडित में लिखे हुए, आप इसी तरह से उनको गुनगुनाइए, तो आप देखेंगे कि इसमें कुल मिला करके मगण, सगण, जगण, सगण और 2 तगण और अंत में एक गुरु, सबको मिला करके कुल 19 अक्षर इसमें हुए। 18 अक्षर तो गणों के हो गए और एक गुरु अक्षर का। तो कितना लंबा है ये छंद? अभी तक जितने छंदों से आपका परिचय हुआ बच्चों, उसमें ये सबसे लंबी बहर का, मतलब सबसे ज्यादा लंबाई का ये छंद है। ऐसे तो मैंने आपको बताया कि शार्दूल विक्रीडित के प्रयोग में महाकवि राजशेखर, जो 10वीं शताब्दी में कन्नौज में विद्यमान थे, महाराज महेंद्रपाल के राजगुरु थे, तो उनकी बड़ी कीर्ति है और उन्होंने बहुत अच्छे बड़े ललित शार्दूल विक्रीडित छंद लिखे हैं अपने बाल रामायणम में और अन्य ग्रंथों में। लेकिन महाकवि कालिदास और भर्तृहरि ने जो शार्दूल विक्रीडित लिखे हैं वो तो भारतीय संस्कृति का उदात्तम स्वरूप प्रकट करते हैं और उन छंदों में जो भावनाओं की ऊंचाई है वो अद्भुत किस्म की है। तो मैं चाहता हूं कि अभिज्ञान शाकुंतल का एक और जो है शार्दूल विक्रीडित छंद यहाँ पर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसमें कि शकुंतला जब अपनी ससुराल जाने लगती है तो जो तपोवन के लोग हैं वो महर्षि कण्व से कहते हैं कि आप चूंकि पिता हैं इसलिए आप महाराज दुष्यंत जो आपके जामाता हैं उनके लिए कुछ संदेश तो भेजें, कोई उनके पास संदेश आपका जाना चाहिए। तो वो कितना अद्भुत संदेश भेज रहे हैं बच्चों। और आज देखो कि 2000 वर्ष बीत गया, लेकिन आज भी जब कन्या विदा होती है तो हमारे कन्या के पीहर वाले लोग इस प्रकार की ही भावना व्यक्त करते हैं कि हमारी बेटी जहाँ जाए वहाँ सुखपूर्वक रहे, उसका समादर हो, उसका जो है अपनी ससुराल में वो अपने पति की दुलारी बने, यही भावनाएं होती हैं। और आप देखिए कि ठीक यही भावनाएं आज से 2000 वर्ष पहले हमारे कविकुल गुरु कालिदास ने भी व्यक्त की थी। तो महर्षि कण्व कहते हैं, अस्मान् साधु विचिंत संयम धनान् उच्चैः कुलं चात्मनः त्वय्यस्या कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तत् वाच्यं वधूबन्धुभिः भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। हे राजन, आप तो जानते हैं कि हम ऋषि लोग हैं, हमारे पास संयम के अलावा कुछ है नहीं।
और आप अपने वंश का भी ख्याल रखिएगा। कितने महान कुल में आप पैदा हुए हैं। आपने जिस तरह से स्नेह के सूत्र में मेरी बेटी को बांधा है, तो इसकी लाज रखिएगा और इसको अपने जो है अंतःपुर में आदरपूर्वक इसको रखिएगा। इससे अधिक जो है कन्या का पिता भला और क्या कर सकता है, क्या कह सकता है? क्योंकि इसके बाद यदि उसकी बेटी का भाग्य आगे बढ़ता है तो वो उसके अपने गुण होते हैं कि वो अपनी ससुराल में जाकर के कितने बड़े सौभाग्य का पात्र बन जाएगी। इस विषय में किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, मेरा ख्याल है कि इस कविता से आपको बड़ी प्रेरणा मिलेगी कि भारतीय संस्कृति हमारे पद्यों में किस प्रकार बिखरी पड़ी है। और अंत में मैं एक पद्य से इस प्रसंग को समाप्त करता हूँ। ये योगीराज भर्तृहरि का पद्य है, जिसमें वो बहुत एक अन्योक्ति की शैली अपना करके एक बात कह रहे हैं। आपने सुना होगा कि एक पक्षी होता है पपीहा, पी कहाँ, पी पीहू, पीहू ऐसे बोलता है। तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो केवल स्वाति का ही जल पीता है, वो केवल बादल से पानी मांगता है। तो उसी चातक पक्षी को लक्ष्य बना करके कवि अपनी बात कर रहा है कि हे चातक, ये आकाश में जितने बादल उमड़े हुए हैं, हर एक को देख करके तुम पानी मत मांगो, क्योंकि इनमें से तो बहुतेरे ऐसे हैं जो बेमतलब गड़गड़ाते रहते हैं लेकिन बरसते एक बूंद नहीं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपनी सजल वृष्टि से, अपनी सघन वृष्टि से सारी पृथ्वी को डुबो देते हैं। तो जिस किसी भी बादल को देख करके तुम उससे जल की याचना मत करो। ये संकेत है इस कविता का कि जिस किसी से अपने मन की बात, अपनी अभ्यर्थना, अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा रहीम ने कि सुन अठिलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोय। तो इसलिए हर एक व्यक्ति से कहने की आवश्यकता नहीं है। कविता है, रे रे चातक सावधान मनसा, रे रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षणम श्रूयताम, अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने, सर्वेपि नैतादृशाः, केचिद् वृष्टिभिरार्द्रयन्ति वसुधां, गर्जन्ति केचिद् वृथा, यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः। मेरे बच्चों, मेरा यही आशीर्वाद है, यही शुभकामना है, आप भी उसी स्वाभिमानी चातक पक्षी की तरह बनिए और जिस किसी से भी आप अभ्यर्थना न करें, बल्कि अभ्यर्थना उसी से करें जिसकी आपको पहचान हो कि ये मेरी आकांक्षा को परिपूर्ण करेगा।